चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है लोगों की फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना ताकि उनका वेल बीइंग इंप्रूव हो सके। ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी के ऊपर नहीं, बल्कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस करता है। इसका गोल है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिले और उनकी बेसिक नीड्स और फ्रीडम को इम्प्रूव किया जाए। इसके 4 पिलर्स होते हैं। 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आइए इसे देखते हैं। इक्विटी। सभी लोगों को बराबर के अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को दूर करना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर एक स्कूल में रिच और पुअर स्टूडेंट को बराबर की एजुकेशन मिलती है तो ये इक्विटी का एग्जाम्पल है। सस्टेनेबिलिटी। आज की डेवलपमेंट को इस तरह से प्लान करना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन को भी रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज मिल सके। एग्जाम्पल, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सोलर पावर का यूज करना ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स अवेलेबल रहे। प्रोडक्टिविटी। लोगों की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना ताकि वो अपने काम में बेहतर कर सके और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सके। एग्जाम्पल, अगर एक वर्कर को अच्छी ट्रेनिंग मिलती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकेंगे। एम्पावरमेंट। लोगों को अपने डिसीजन लेने की फ्रीडम और एबिलिटी देना। उन्हें अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का मौका मिलना चाहिए। एग्जाम्पल, वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें वुमेन अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। अब बात करते हैं अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच कहता है कि इनकम का लेवल फ्रीडम का इंडिकेटर है। अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो उसके पास ज्यादा चॉइसेस हैं और वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकती है। एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन के पास अच्छी सैलरी है तो उसके पास अच्छी हेल्थ सर्विस, एजुकेशन और लाइफ स्टाइल चॉइसेस का ऑप्शन होता है। वेलफेयर अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग लोग डेवलपमेंट में पैसिव रेसिपिएंट होते हैं। गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है कि वो वेलफेयर एक्सपेंडिचर को बढ़ाए और लोगों की वेल बीइंग इंप्रूव करे। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट स्कीम जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा जो लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देती है, ये वेलफेयर अप्रोच का एग्जाम्पल है। अब बेसिक नीड्स अप्रोच। इस अप्रोच में ह्यूमन चॉइसेस को इग्नोर किया जाता है और बेसिक नीड्स की प्रोविजन पर फोकस किया जाता है। ये अप्रोच कहता है कि हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग, ये 6 बेसिक नीड्स हर इंसान को मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल, मिड डे मील स्कीम जो स्कूल चिल्ड्रन को फ्री मील प्रोवाइड करता है, ये बेसिक नीड्स अप्रोच का एग्जाम्पल है जिसमें उनकी न्यूट्रिशन और एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा रहा है। अब कैपेबिलिटी अप्रोच। ये अप्रोच प्रोफेसर अमर्त्य सेन से एसोसिएटेड है। इनका कहना है कि ह्यूमन कैपेबिलिटी को डेवलप करना जरूरी है। हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना जरूरी है ताकि लोग अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चूज कर सके। एग्जाम्पल, अगर किसी को अच्छी एजुकेशन और हेल्थ सर्विस मिलती है तो वो अपनी लाइफ में बेटर चॉइसेस कर सकते हैं, जैसे अपने करियर चॉइस करने या हेल्थ को इम्प्रूव करना। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। इक्विटी, बराबरी का कॉन्सेप्ट जिसमें हर इंसान को अपनी जिंदगी में बराबर के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। ये इनइक्वलिटी को दूर करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हर बच्चे को एजुकेशन का राइट्स देता है, ये इक्विटी को प्रमोट करते हैं। सस्टेनेबिलिटी, आज की डेवलपमेंट को इस तरह से प्लान करना कि फ्यूचर जनरेशन के पास भी रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज हो। प्रोडक्टिविटी, किसी भी इंसान या सोसाइटी की इफिशिएंसी को इम्प्रूव करना ताकि अपने काम को ज्यादा एफिशिएंटली तरीके से कर सके। एम्पावरमेंट, लोगों को अपने डिसीजन लेने की फ्रीडम देना ताकि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सके। एग्जाम्पल, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन्स को
अपने डिसीजन लेने में मदद करते हैं, ये एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच। अमर्त्य सेन का कहना था कि डेवलपमेंट सिर्फ इनकम पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कैपेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी को हेल्थ केयर और एजुकेशन मिलती है तो वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकता है, चाहे उनकी इनकम कम हो। इंडिया में नेशनल हेल्थ मिशन और सर्व शिक्षा अभियान इस अप्रोच को फॉलो करता है। बेसिक नीड अप्रोच। इंडिया में मिड डे मील एक बेसिक नीड्स अप्रोच का एग्जाम्पल है। ये स्कीम स्कूल चिल्ड्रन को फ्री मील देती है, जो उनकी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करती है और उनको एजुकेशन के लिए मोटिवेट करती है। वेलफेयर अप्रोच। मनरेगा एक वेलफेयर अप्रोच का एग्जाम्पल है। ये स्कीम रूरल एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ताकि उनकी वेलबींग इम्प्रूव हो सके। अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों ही ह्यूमन बीइंग को इम्प्रूव करने के लिए है, लेकिन दोनों का अप्रोच थोड़ा अलग है। ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एजुकेशन और हेल्थ को लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें ह्यूमन बीइंग को एक मीन्स यानी कि एक टूल के रूप में देखा जाता है, जिसका मेन गोल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना होता है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री में लोगों को अच्छी एजुकेशन और हेल्थ सर्विस मिलती है तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। ये ह्यूमन कैपिटल का अप्रोच है, जिसमें लोग प्रोडक्टिविटी एसेट्स की तरह देखे जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एजुकेशन और हेल्थ सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि ह्यूमन वेल बीइंग को इम्प्रूव करने के लिए भी जरूरी है। इसमें ह्यूमन बीइंग को इंड्स यानी कि गोल के रूप में देखा जाता है, ना कि एक मीन्स के रूप में। एग्जाम्पल, ह्यूमन डेवलपमेंट के अप्रोच में एजुकेशन और हेल्थ को एक राइट्स और फ्रीडम के रूप में देखा जाता है, ताकि हर इंसान अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, चाहे वो प्रोडक्टिव हो या ना। अब डेमोग्राफिक कंडीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस को देखते हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन काफी चैलेंजिंग थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। सेंसस 1881। ब्रिटिश इंडिया में पहला सेंसस 1881 में कंडक्ट किया गया था। हर 10 में सेंसस होता था। लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया में ओवरऑल लिटरेसी रेट 16% के नीचे था और फीमेल लिटरेसी को बहुत ही कम थी, सिर्फ 7% थी। एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं कि आज हमारे पास हर जगह स्कूल है और लिटरेसी रेट 77% के आसपास है, तो आपको ये समझना होगा कि 1947 में ये काफी लो था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR 218 पर 1000 बर्थ था। मतलब हर 1000 बच्चे में से 218 बच्चे 1 साल के अंदर ही मर जाते थे। एग्जाम्पल, आज हमारे पास बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी है और IMR काफी कम हो गया है, लेकिन 1947 में ये नंबर बहुत हाई था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 32 ईयर थी। मतलब एवरेज इंसान सिर्फ 32 साल तक जीता था। एग्जाम्पल, आज हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल के आसपास है, लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम पर हेल्थ फैसिलिटी और सैनिटेशन बहुत वीक थी। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल पब्लिश करती है। ये रिपोर्ट 5 इंडिसेस के बेसिस पर होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये इंडेक्स कंट्रीज की ओवरऑल डेवलपमेंट को मेजर करता है। एग्जाम्पल, HDI में हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंसिडर किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एडजस्टेड फॉर इनइक्वालिटी, ये HDI का वर्जन है जो इनइक्वालिटी को कंसिडर करता है। यानी अगर एक कंट्री में डेवलपमेंट बहुत अनइवन है तो ये इंडेक्स उसको एडजस्ट करके दिखाता है। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI, ये जेंडर इक्वलिटी को मेजर करता है। इसमें मेल और फीमेल के बीच डेवलपमेंट का डिफरेंस देखा जाता है। एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री में मेल और फीमेल का
HDI काफी क्लोज है तो वहां जेंडर इक्वलिटी ज्यादा है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स GII, ये इंडेक्स जेंडर इनइक्वलिटी को मेजर करता है। इसमें वुमेन के हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन को देखा जाता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये इंडेक्स पॉवर्टी को सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस पर मेजर करता है। अब यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डिटेल में देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करते वक्त तीन डायमेंशंस को देखा जाता है। हेल्थ ऑफ पीपल, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को मेजर करता है। हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि लोग अच्छी हेल्थ में जिंदा रह रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री में लोग 80 ईयर तक जीते हैं तो ये हेल्थ को इंडिकेट करता है। एजुकेशन अटेनमेंट, ये एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग को मेजर करता है। हायर एजुकेशन अटेनमेंट का मतलब है कि लोग अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री में एवरेज पर्सन 12 ईयर तक पढ़ाई करता है तो एजुकेशन अटेनमेंट हाई है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा को मेजर करता है। हर GNI का मतलब है कि लोग इकोनॉमिकली बेटर पोजीशन में हैं। एग्जाम्पल, हायर GNI का मतलब है कि लोग इकोनॉमिक बेटर पोजीशन में हैं। एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री का GNI पर कैपिटा ज्यादा है तो लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होगा। अब बात करते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्री को जेंडर इक्वेलिटी के बेसिस पर 5 ग्रुप में डिवाइड करता है। ग्रुप 1, हाई इक्वेलिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एग्जाम्पल, नॉर्वे, स्वीडन। ग्रुप 2, मीडियम टू हाई इक्वेलिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एग्जाम्पल, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। ग्रुप 3, मीडियम इक्वेलिटी इन हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कोरिया, UAE, नेपाल। ग्रुप 4, मीडियम टू लो इक्वेलिटी इन HDI, तुर्की, बहरीन, बांग्लादेश। ग्रुप 5, लो इक्वेलिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सऊदी अरेबिया, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान। इंडिया का GDI ग्रुप 5 में आता है, मतलब इंडिया में जेंडर इनइक्वलिटी अभी भी काफी हाई है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एजुकेशन और हेल्थ को लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, जहां लोगों को प्रोडक्टिविटी एसेट्स के रूप में देखा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एजुकेशन और हेल्थ सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं बल्कि ह्यूमन वेलबींग के लिए जरूरी है। ये लोगों को इंड्स के रूप में देखा जाता है। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करता है। GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जो जेंडर इक्वलिटी को मेजर करता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक एनुअल रिपोर्ट होती है जो यूनाइटेड स्टेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क HDSN के द्वारा पब्लिश की जाती है। ये रिपोर्ट कंट्रीज के हैप्पीनेस लेवल को मेजर करती है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को इवेलुएट किया जाता है। GDP पर कैपिटा, जब एक कंट्री का GDP पर कैपिटा ज्यादा होता है तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होती है, यानी ज्यादा पैसा होने से लोग ज्यादा खुश रहते हैं। एग्जाम्पल, कंट्री जैसे नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क, जहां GDP पर कैपिटा हाई है, उनमें हैप्पीनेस लेवल भी हाई है। पर्सनल फ्रीडम, यहाँ पे लोगों को अपनी लाइफ के डिसीजन लेने की आजादी होती है, जहां लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं और अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं, वहां हैप्पीनेस ज्यादा होती है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री में लोग अपनी जॉब चूज कर सकते हैं, एजुकेशन चूज कर सकते हैं, तो वो लोग ज्यादा खुश होते हैं। सोशल सपोर्ट, अगर लोगों को अपने फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट मिलता है तो ज्यादा खुश रहते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया में ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, जहां पर फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए सोशल सपोर्ट ज्यादा है। जेनेरोसिटी, अगर लोग दूसरों की मदद करते हैं तो उन्हें खुद भी ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है। एग्जाम्पल, चैरिटी और डोनेशन करना किसी कंट्री में ज्यादा हो तो वहां हैप्पीनेस भी ज्यादा होती है।
हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर लोग हेल्दी होते हैं और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई होती है तो वो ज्यादा खुश रहते हैं। एग्जाम्पल, जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, इसलिए वहां के लोग ज्यादा खुश हो रहते हैं। लेवल ऑफ करप्शन। अगर किसी कंट्री में करप्शन कम है तो लोगों को अपने गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट होता है, जिससे उनकी हैप्पीनेस बढ़ती है। एग्जाम्पल, स्वीडन जैसे कंट्रीज में करप्शन कम है, इसलिए वहां के लोग खुश रहते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक। ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक का एक इनिशिएटिव है जो कंट्री को ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। इसका मेन गोल ये है कि ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना ताकि कंट्री अपनी इकोनॉमी को बेटर बना सके। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को मेजर करने के लिए कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सर्वाइवल। ये अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के बेसिस पर मेजर किया जाता है, मतलब कितने बच्चे 5 साल से पहले मर जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कम है तो वो कंट्री अपने हेल्थ सिस्टम को अच्छा बना रही है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ क्वालिटी एडजस्टेड स्कूलिंग। ये एजुकेशन के क्वांटिटी और क्वालिटी को मेजर करता है। इसमें यह देखा जाता है कि एक बच्चा कितनी अच्छी एजुकेशन एक्सपेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री में स्कूल की क्वालिटी अच्छी है तो बच्चे को ज्यादा अच्छी एजुकेशन मिलेगी। हेल्थ इन्वायरमेंट। ये एडल्ट सर्वाइवल रेट को और बच्चों के स्टैंडिंग रेट को मेजर करता है, मतलब कितने लोग 60 साल के बाद जिंदा रहते हैं और बच्चों में माल न्यूट्रिशन कितना है। एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री में माल न्यूट्रिशन कम है तो वो अपने हेल्थ इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर रही है। अब बात करते हैं मोरबिडिटी। मोरबिडिटी का मतलब है किसी भी डिजीज या इलनेस का होने का रिस्क। जब किसी कंट्री में डिजीज या हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं तो वहां की पॉपुलेशन मोरबिडिटी का शिकार होती है। एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री में मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस या डायबिटीज जैसे डिजीज ज्यादा है तो वहां मोरबिडिटी रेट हाई होगा। अब कैपिटल आउटपुट रेशियो को देखते हैं। कैपिटल आउटपुट रेशियो एक इकोनॉमिक मेजर है जो बताता है कि एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई है तो इसका मतलब है कि कैपिटल फॉर्मेशन नए इन्वेस्टमेंट से आउटपुट काफी नहीं बढ़ रही है। एग्जाम्पल, अगर एक फैक्ट्री को ज्यादा मशीनरीज और इन्वेस्टमेंट चाहिए एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए तो कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई होगा और ये इंडिकेट करेगा कि फैक्ट्री का आउटपुट उतना एफिशिएंट नहीं है। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड स्किल डेवलपमेंट को देखते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड तब होता है जब एक कंट्री की पॉपुलेशन का मेजोरिटी यंग हो। इंडिया में अभी यंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, इसलिए स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया अपनी यंग पॉपुलेशन को स्किल दे तो वो कंट्री अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकती है और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट दे सकती है। अब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एक स्कीम है जो रूरल एरिया में हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए है। इसमें आशा वर्कर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा यानी कि एग्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट एक ट्रेंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होती है जो लोगों को हेल्थ सर्विस के बारे में एडुकेट करती है। आशा वर्कर के कुछ काम्स को देखते हैं। एंटीनेटल केयर, प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्थ फैसिलिटी तक ले जाना। प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स, अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्शन में मदद करना। न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन, बच्चों और मदर को न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना। अब जनानी सुरक्षा योजना को देखते हैं। जनानी सुरक्षा योजना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करती है। इसमें कैश असिस्टेंस दिया जाता है डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी केयर के लिए। एग्जाम्पल, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाती है
तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है ताकि वो हॉस्पिटल जा सके और सेफ डिलीवरी करवा सके। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसे डेवलपमेंट को प्रमोट करना जो आज के जनरेशन की जरूरतों को पूरा करे और बिना फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्स को हार्म करे। यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक अचीव करने का टारगेट सेट किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 को देखते हैं। यूएन ने 17 एसडीजीज और 169 टारगेट सेट किए हैं जो 2030 तक अचीव करना है। हर गोल का अपना स्पेसिफिक टारगेट होता है जो एक बेटर और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ले जाता है। ये गोल्स कुछ इस तरह से हैं, देखते हैं। एसडीजी 1 नो पॉवर्टी, हर इंसान को पॉवर्टी से बाहर निकालना। एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कीम लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना एम टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर द पुअर। एसडीजी 2 जीरो हंगर, सबको खाना मिलना चाहिए और माल न्यूट्रिशन को खत्म करना। एग्जाम्पल मिड डे मील स्कीम इंश्योर स्कूल चिल्ड्रन गेट न्यूट्रिशियस फूड्स। एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, हर किसी को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल आयुष्मान भारत स्कीम विच प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस टू पुअर फैमिलीज। एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन, सबको अच्छी और इंक्लूसिव एजुकेशन मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई इंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14। एसडीजी 5 जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर इक्वेलिटी को इंश्योर करना और वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना। एग्जाम्पल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव फोकसेस ऑन सेविंग एंड एजुकेटिंग गर्ल्स। एसडीजी 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। एग्जाम्पल स्वच्छ भारत अभियान एम टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन एंड इम्प्रूव सैनिटेशन। एसडीजी 7 एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्लीन और एफोर्डेबल एनर्जी का एक्सेस सबको मिलना चाहिए। एग्जाम्पल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शन टू पुअर फैमिलीज। एसडीजी 8 डिसेंट वर्क्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हुए डिसेंट जॉब क्रिएट्स करना। एग्जाम्पल मेक इन इंडिया कैंपेन एम टू क्रिएट जॉब्स एंड promote industrial growth. SDG 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन को प्रमोट करना। एग्जाम्पल स्मार्ट सिटी मिशन फोकसेस ऑन डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। एसडीजी 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना चाहे वो इनकम जेंडर या सोशल बैकग्राउंड से रिलेटेड हो। एग्जाम्पल मनरेगा प्रोवाइड employment to rural households. SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सिटी को ऐसे डेवलप करना कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल हो। एग्जाम्पल अमृत स्कीम फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्मॉल सिटीज। एसडीजी 12 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल यूज। Example e-waste management rule ensure proper disposal and recycling of electronic waste. SDG 13 climate action, climate change के इफेक्ट को मिटिगेट करना और एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज डेवलप करना। SDG 14 लाइफ बिलो वाटर, ओशियन और मेराइन लाइफ को प्रमोट करना। एग्जाम्पल नेशनल मेराइन फिशरीज पॉलिसीज एम टू कंजर्व मेराइन बायोडाइवर्सिटी। एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड, लैंड और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को कंजर्व करना। एग्जाम्पल नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम प्रमोट एफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एसडीजी 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और पीस को प्रमोट करना। एग्जाम्पल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग। एसडीजी 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर अचीविंग एचडीजीएस। एग्जाम्पल
UN Global Compact encourages businesses to align their operation with SDGs. अब HDG HDG इंडेक्स को देखते हैं। नीति आयोग ने HDG इंडेक्स डेवलपमेंट डेवलप किया है, जिसमें इंडिया के स्टेट्स और यूटीज को 0 से 100 के स्केल पर स्कोर दिया जाता है। स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। अचीवर, जो स्टेट एसडीजी को अचीव कर रहे हैं। फ्रंट रनर, जो स्टेट्स एसडीजीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। परफॉर्मर, जो स्टेट्स मॉडरेट प्रोग्रेस कर रहे हैं। एस्पिरेंट, जो स्टेट्स थोड़ा पीछे हैं और ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। एग्जाम्पल, केरला को अचीवर कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि वहां हेल्थ, एजुकेशन और पॉवर्टी रिडक्शन के इंडिकेटर काफी अच्छे हैं। अब एसडीजी इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क को देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क भी एसडीजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। यह फ्रेमवर्क कंट्री के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है और उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गाइड करता है। अब जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जीएसएनआई को 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये इंडेक्स जेंडर इक्वलिटी के ऑब्स्टेकल्स को मेजर करता है। ये 4 डायमेंशन में जेंडर बायस को कैप्चर करता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में जेंडर इनइक्वलिटी। एजुकेशन के एसेस में जेंडर इनइक्वलिटी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में जेंडर इनइक्वलिटी। फिजिकल इंटेग्रिटी, फिजिकल सेफ्टी और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स। जीएसएनआई वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अगर वैल्यू हाई होती है तो इसका मतलब है कि जेंडर बायस ज्यादा है और जेंडर इनइक्वलिटी में रुकावट है। एग्जाम्पल, जेंडर इक्वलिटी में रुकावट है। एग्जाम्पल, इंडिया में जीएसएनआई वैल्यू हाई है क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फील्ड में जेंडर इनइक्वलिटी काफी प्रीवेलेंट है। अब बात करते हैं वाटर क्रेडिट। वाटर क्रेडिट एक लोन प्रोग्राम है जो water.org ने स्टार्ट किया है, जिसका मेन एम है एफोर्डेबल फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना ताकि लोग अपनी सेफ वाटर और सैनिटेशन की नीड्स को फुलफिल कर सके। इसका मेन गोल है कि पुअर पीपल को वाटर और सैनिटेशन के लिए सब्सिडीज पर डिपेंड ना होना पड़े, बल्कि उन्हें अपने वाटर नीड्स को पूरे करने के लिए माइक्रो फाइनेंस टूल का यूज करने का मौका मिले। अब इसके की फीचर्स को देखते हैं। माइक्रो फाइनेंस टूल, ये प्रोग्राम माइक्रो फाइनेंस का यूज करता है जो स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग अपनी वाटर नीड्स को पूरे करने के लिए पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, उन्हें स्मॉल लोन्स मिलते हैं जिससे वो अपने नीड्स को पूरा कर सके। एफोर्डेबल फाइनेंसिंग, ये प्रोग्राम पुअर कम्युनिटीज को एफोर्डेबल रेट्स पर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सके। सेल्फ रिलायंस, वाटर क्रेडिट का एम है कि पुअर पीपल को सब्सिडी पर डिपेंड ना रहना पड़े और वो अपने वाटर नीड्स को खुद से मैनेज कर सके। एग्जाम्पल, वाटर क्रेडिट का एक रियल एग्जाम्पल है इंडिया के रूरल एरिया में, जहां लोग अपने घर के लिए क्लीन वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर पाते। इस प्रोग्राम के थ्रू उन्हें स्मॉल लोन्स मिलती है जो उन्हें वाटर टैंक, फिल्ट्रेशन सिस्टम और सैनिटेशन फैसिलिटी इंस्टॉल करने में मदद करते हैं। अब नेशनल वाटर मिशन को देखते हैं। नेशनल वाटर मिशन एक इम्पोर्टेंट मिशन है जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम है वाटर कंजर्वेशन और वेस्टेज को मिनिमाइज करना। इसके की ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। वाटर कंजर्वेशन मिशन का एम गोल है वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना और उनका सस्टेनेबल यूज इंश्योर करना। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स और रीजन ताकि हर एरिया को सफिशिएंट वाटर मिले। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये मिशन वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करता है, जिसमें वाटर कंजर्वेशन, मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को एक साथ देखा जाता है। अर्बन वाटर नीड्स, अर्बन एरिया के लिए मिशन का एम है कि उनके वाटर नीड्स को रिसाइकल वेस्ट वाटर के थ्रू पूरा किया जाए। कोस्टल सिटीज,
कोस्टल सिटीज जहां फ्रेश वाटर सोर्सेस का काम है, उनके लिए ओशियन वाटर को यूज करने के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज एडॉप्ट की जाएगी। अब कुछ की स्ट्रेटेजीज को देखते हैं। वाटर रिसाइकलिंग, अर्बन एरिया में वेस्ट वाटर को रिसाइकल करके यूज किया जाएगा, जैसे कि ट्रीटेड सीवेज को वाटर सप्लाई में कन्वर्ट करना। ओशियन वाटर यूजेस, कोस्टल सिटीज में जहां फ्रेश वाटर सोर्सेस लिमिटेड है, ओशियन वाटर को डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू ड्रिंकेबल बनाया जाएगा। एग्जाम्पल, चेन्नई सिटी में वाटर स्कार्सिटी है का इशू काफी सीरियस है, जहां डिसैलिनेशन प्लांट लगाए गए हैं जो ओशियन वाटर को ड्रिंकेबल बनाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे कोस्टल सिटीज अपने वाटर नीड्स को पूरे करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन एडॉप्ट कर रहे हैं।